निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप सब लोगों के सामने। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं दुआ करता हूँ आप इसी तरीके से अच्छे रहें, बीमारियों से बचे रहें। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली से कुछ खबरें। जैसे कि देखने में आ रहा है, खबरों से पता चल रहा है कि दिल्ली की हालात दिन ब दिन अब सुधरते जा रहे हैं। कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसने दिल्ली की कमर तोड़ कर रख दी थी, लेकिन अभी दिल्ली की जो हालात है वो बेहतर होती जा रही है। दूसरी जो लहर है कोरोना की वो अब ढलने लगी है। अप्रैल के लास्ट में लगभग हर दिन 700 लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा था, जो कि आंकड़े बताते हैं अब मई के दूसरे हफ्ते तक आते आते 450 हो गए। यानी कि लोगों की अब कोरोना से मौतें भी कम हो रही हैं और दिल्ली में रोज़ाना के केस भी अब कम हो गए हैं। अप्रैल के लास्ट में लगभग 28,000 तक केस पहुंच गए थे। एक दिन में 28,000 नए केस आ रहे थे, जो कि अब मई के दूसरे हफ्ते तक आते आते लगभग 10,000 रह गए हैं। मगर इसके ऊपर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसमें दिल्ली को ढिलाई नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि अभी 17 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति है। सारी दुकानें, कंपनियां सब बंद हैं। लेकिन हालात को देखते हुए क्या कह सकते हैं कि 17 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्योंकि केजरीवाल ने कहा है अगर दिल्ली को ढील दी गई तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। तीसरी बात यह है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के पास अब सरप्लस ऑक्सीजन है। दिल्ली की जो ऑक्सीजन की समस्या थी वो भी समाप्त हो गई है। अब दिल्ली के पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। जैसा कि इससे पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में दिल्ली को ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा किल्लत होने लगी थी कि दिल्ली को केंद्र सरकार से इसके लिए गुहार लगानी पड़ी थी। लेकिन मनीष सिसोदिया के मुताबिक अभी दिल्ली के पास सरप्लस ऑक्सीजन है और मनीष सिसोदिया ट्वीट कर ये कहते हैं कि हमारे पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है। केंद्र सरकार चाहे तो हमारे आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर उसे ज़रूरतमंदों को दे सकती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि जो बच्चे भी अनाथ हुए हैं, जिनके माँ बाप, घर वाले इस कोरोना की वजह से मारे गए हैं, दिल्ली सरकार उनका पूरा का पूरा ख्याल रखेगी। पढ़ाई लिखाई का भी और पालने का भी, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जो भी घर में कमाऊ सदस्य था, किसी भी परिवार का जो भी कमाऊ सदस्य अगर कोरोना की वजह से मरा है तो उनका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, उनकी भी मदद की जाएगी। और जो दिल्ली ने बात बोली है ऑक्सीजन अतिरिक्त होने की, इसके ऊपर विपक्ष यानी बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया है। तो बीजेपी ने इस पर एकदम पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जब से दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट का पैनल बनाया गया है तब से ही इनके सुर बदल रहे हैं। इससे पहले भी केंद्र सरकार जितनी ज़रूरत थी उतनी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करती हुई आ रही थी। आम आदमी पार्टी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए ढोंग कर रही थी। उनके मुताबिक इससे पहले भी दिल्ली को पूरी सप्लाई दी गई थी ऑक्सीजन की, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी नहीं जितनी ये लोग बार बार बोलकर बता रहे थे। वहीं बीजेपी के विधानसभा नेता रामवीर सिंह ये कहते हैं कि ऑक्सीजन वितरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अचानक से दिल्ली का सुर बदल जाना, उनके मुताबिक जैसे कि पहले लगभग दिल्ली को 700 से 750 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी ऑक्सीजन की, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अब वो घटकर 582 रह गई है। तो बीजेपी के मुताबिक ये चीज़ शक पैदा करती है, क्योंकि ये चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट पैनल बनाने का, उसके बाद ही निकल कर आती है। हालांकि इस चीज़ पर, इसके बचाव में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हैं कि इससे पहले दिल्ली में हालात ज़्यादा ख़राब थे, ज़्यादा लोग बीमार हो रहे थे, नए मरीजों की संख्या ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। क्योंकि अब कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है
कम लोग बीमार हो रहे हैं, कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो ढल रही है, इस वजह से कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बाकी इसके बारे में और जो भी डिटेल्स हमारे पास आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ निर्मल न्यूज़ चैनल पर इसी तरीके की और देश दुनिया की सारी खबरें पाने के लिए। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।